हैदराबाद के इलाके नामपल्ली TNGO भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए मुलाजमीन की जानिब से दी गई कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। महमूद अली ने कहा कि चंद अफराद मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मीटिंग है ना, ये हमारे भाई बहनों की मीटिंग है। बहुत से मीटिंगों में पब्लिक मीटिंग में गए, पर ये एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट जो है ये एक दूसरे के जो है बहुत नजदीक के रिलेशन में होते हैं। तेलंगाना जो आया है ना, वो हमारे लिए, आपके लिए आया, आवाम के लिए और एम्प्लॉइज के लिए। आप जानते हैं 69 में इतना बड़ा मूवमेंट चला, मगर तेलंगाना नहीं ला सके। और इस मरतबा आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोग कुछ इतना के सपोर्ट कर रहे हैं कि रिस्क लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप लोग कभी भी आपकी नौकरी जा सकती थी, तेलंगाना के इस लीडर, महान लीडर KCR साहब ने जो कहा, उस पर आप लोग आगे बढ़कर तेलंगाना लाने में जो साथ दिए, उसके लिए फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना में MLC इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। TRS के ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी ने आज वरंगल के काजीपेट में वोटर से मुलाकात की। इस मौके पर सरकारी चीफ विप और दीगर भी मौजूद थे। MLC उम्मीदवार ने मॉर्निंग वॉकर्स से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अब तक मुख्तलिफ महकमों में 1,30,000 खाली असामियों की भर्ती की है। मजीद 50,000 खाली असामियों की भर्ती का मंसूबा है। आंध्र प्रदेश में फिरका परस्त ताकतें उभर रही हैं जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे अधूनी के मौके पर फिरका परस्त ताकतों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया है। अधूनी में MIM की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। अधूनी की 42 रुकनी बल्दिये में MIM के 9 उम्मीदवार मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है। क्यों कामयाब करना, आपके सामने रखा हूं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हल करना। दूसरा, आपने 5 साल पहले MIM के कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने वार्ड में बहुत काम करा है डेवलपमेंट के, उसकी बुनियाद पर आपको वोट देना है। तीसरी अहम बात यह है कि आपको अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है। मैं YSRCP के लोगों को बता रहा हूं, आप अपना तरीका बदलो, ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं आज म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर इसी तरह से आप MIM पार्टी के लोगों को डालेंगे, यहाँ पर माइनॉरिटीज का काम नहीं करेंगे, यहाँ पर ITI की बिल्डिंग का परमिशन नहीं दिलाएंगे, तरकारी मार्केट को हटाकर वहां पर पार्किंग लॉट बनाएंगे, डिग्री स्कूल और कॉलेज नहीं बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला MLA साहब दिल में बात याद रख लो, कल असेंबली का इलेक्शन होगा, देखते देखते 3 साल आएंगे, मैं यहाँ से MIM पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करूंगा और तुम्हारे खिलाफ। मिर्च जिले के कापरा सर्कल सैनिकपुरी में 5K रन का एहतमाम किया गया। सेवा भारती की जानिब से 5K रन मुनक्किद किया गया, जिसमें MLC रामचंद्र राव ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रन को झंडी दिखाई। रन में बच्चे बड़े सभी उम्र के मर्दो खवातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज रहा। तेलंगाना में कोरोना के 158 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स की मौत हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 207 अफराद सेहतयाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,99,900 हो गई है। तेलंगाना में 1,886 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 748 अफराद होम क्वारंटीन में है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 30 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुतहिदा महबूबनगर जिले के कुत्ताकोटा में यौम विसाल और सालाना फातह सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हा का इनकाद अमल में लाया गया। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान मौलाना मुफ्ती असलम जावेद नक्शबंदी कामिल जामिया निज़ामिया ने
अमीर मुआविया की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। सख्त ताकीद के साथ शामिल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार यानी आपके घर वाले और आपके सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से सच्ची मोहब्बत करना और उनसे अक़ीदत रखना, ये हमारे ईमान में शामिल है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 22 रजब को आपके विसाल की तारीख़ है। इस मुनासिबत से आपकी हयात व खिदमात बयान की गई। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन UNO की जानिब से मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया कि वो अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम से अपनी सच्ची मोहब्बतें कायम रखें। 9 साल तक मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम देने वाला फौजी जवान आज 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ऑटो चलाने पर मजबूर हो गया है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में रहने वाले शेख अब्दुल करीम साल 1967 में आर्मी में शामिल हुए। 9 साल तक उन्होंने सरहद पर खिदमात अंजाम दी। 1971 की हिंद पाक जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया। फिलवक्त शेख अब्दुल करीम ऑटो चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अलॉट करदा अराजी की फराहमी और रहने के लिए मकान फराहम करने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया है। देखिए रिपोर्ट। उन्नीस में होने वाली हिंद पाक जंग का हीरो शेख अब्दुल करीम अब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सीने पर तमगे हैं मगर जेब खाली है। जिंदगी की जद्दोजहद ने शेख अब्दुल करीम को ऑटो ड्राइवर बनने पर मजबूर कर दिया है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में रहने वाले साबिक फौजी शेख अब्दुल करीम के पास रहने के लिए जाती मकान भी नहीं है। 1971 की जंग में शेख अब्दुल करीम को ऑपरेटर और AR की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और दुश्मन से लड़ाई में पेश रहे, जिसके बदले हुकूमत हिंद ने उन्हें स्पेशल अवार्ड के अलावा स्टार मेडल से नवाजा। 1964 में बॉयज़ आर्मी में, मेरा फादर भी आर्मी में थे, उनके डेथ के बाद मेरे को बॉयज़ आर्मी बच्चों की फ़ौज में ले लिया गया। 3 साल बॉयज़ आर्मी में करने के बाद में इंडियन आर्मी में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से इंडियन आर्मी में आने के बाद, वहाँ से ट्रेनिंग के बाद में मैं फील्ड में चले गया, रेजिमेंट में चले गया। 1971 इंडो पाक वार, 1971 इंडो पाक वार में मैं स्पेशल अवार्ड हूँ, पश्चिमी स्टार मेडल। 9 इयर्स ड्यूटी में गुड सर्विस, 9 इयर्स गुड सर्विस लॉन्ग सर्विस मेडल है, पश्चिमी स्टार मेडल है, 25 इयर्स इंडिपेंडेंट मेडल है और स्पेशल अवार्ड स्टार मेडल पश्चिमी स्टार भी है। उससे आज हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। शेख अब्दुल करीम को फौज में मास्टर फिजिकल ऑफ ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इनके वालिद शेख फरीद भी इंडियन आर्मी में थे। 9 साल तक शेख अब्दुल करीम ने सरहद पर खिदमत अंजाम दी। शेख अब्दुल करीम को हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के जिले भोनगिर के चोटुपल मंडल में 5 एकड़ अराजी फराहम की गई। 25 सालों के बाद इस जमीन को मुकामी ओहदेदारों ने इलाके के 7 लोगों में तकसीम कर दिया। इसके बाद उन्हें दूसरे मुकाम पर अराजी अलाट की गई। पिछले 2 सालों से वो इस अराजी को हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा है। 1977 में गवर्नमेंट मेरे को आप वार हीरो है बोल के मेरे को 5 एकड़ लैंड दिए। 22-24 साल के बाद वो ज़मीन मेरी जो मेरे कब्ज़े में थी, जिसके 10 पेपर मेरे पास है, पट्टा सर्टिफिकेट है, फोड़ी है, टच प्लाट है, बुक्स है, 2 बुक्स है और बहुत से इसके पानी के पेपर है, गांव के 7 आदमी को दे दी गई। इसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी 2 साल पहले जो है मेरे को ज़मीन उसी सर्वे में 5 एकड़ ज़मीन दिए, लेकिन जब भी मैं कागज़ पेपर्स बनाने के लिए या पेपर्स मेरे नाम पे होने के लिए पूछता हूँ तो टाल मटोल हो रहा है। अभी गवर्नमेंट के आर्डर्स नहीं आए, अभी कंप्यूटर में नाम नहीं हो रहा है। 1 साल से मैं बहुत ही मुश्किल कोशिश में हूँ। साबिक फौजी शेख अब्दुल करीम ने रहने के लिए मकान फराहम करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से
गरीब और बेघर अफराद को मकान की फराहमी के लिए डबल बेडरूम स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मकान के लिए वो कई मर्तबा नुमाइंदगी कर चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें अभी तक मकान नहीं दिया गया। इस वक्त की ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑटो चला रहा हूँ। मुझे मेरे से वो रोड का ऑटो भी नहीं हो सकता। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो ज़मीन है उसके बदले में जो दूसरी ज़मीन दी गई है उसके पेपर दे दें, पेपर मेरे नाम पे बना दें, कंप्यूटर में नाम डाल दें, बुक्स मिल जाएगी तो बहुत बड़ा मेहरबानी होती है। आज मेरे को घर नहीं है। आप भी एक्स सर्विसमैन मीटिंग में हम सबको बुलाए थे, उसके बाद भी हम लोगों के लिए जो एक्स सर्विसमैन के लिए डबल बेडरूम का कोटा नहीं मिला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें हमारा कोटा में हमारा कुछ लोगों को जो भी अगर देना चाहते हैं तो दें। शेख अब्दुल करीम आज भी 71 साल की उम्र में एक बहादुर सिपाही की तरह हर दिन मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। बेरोजगारी का बहाना बनाकर बेकार रहने वाले नौजवानों के लिए शेख अब्दुल करीम एक मिसाल हैं। उन्होंने साबिक फौजियों को वजीफे की मंजूरी का भी मुतालबा किया ताकि रही सही जिंदगी सुकून के साथ गुजर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।